लड़की ने उसकी तारीफ की और एक मुट्ठी भर चावल पकड़ा। तेज कार्रवाई ने पुरानी आत्मा को भी डरा दिया। उसने तुरंत लड़की से कहा कि वह अपने हाथ से चावल वापस रख दे, लेकिन लड़की ने जिद्दी से कहा कि वह नहीं लाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह वयस्क बच्चों से चीजें छीनने में शर्मिंदा है। पागल सन की। मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं। क्या एक समूह लड़कियों ने 3000 मीटर से अधिक की हड्डियों को उड़ा दिया। 200 से ज्यादा पर गिर पड़े, लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी भी मजबूती से अनाज पकड़े हुए था। वह निर्दयी आक्रमणकारियों के सामने बिना किसी समझौते के खड़ा था। कुछ न्यायप्रिय गांव वाले लड़कियों से प्रभावित हुए। क्या हम बड़े लोगों में से कोई भी बच्चा साहसी नहीं है? वे एक एक करके आगे आए। एक मुट्ठी अनाज पकड़ी, लड़की के पक्ष में खड़े होकर आक्रमणकारियों के प्रति अपनी असंतोष का प्रदर्शन किया। इससे सन की बालों में उलझन महसूस हुई। मैं ओल्ड यार्ड में घूंसे मारता हूँ और लात मारता हूँ। तुम मुझे क्या समझते हो? कई लड़कियों को उग्र आग में फेंक दिया गया और उस गांव के आत्मसम्मानी लोगों को भी सूखे मांस की तरह लटका दिया गया। सांग ब्याओ के जाने के बाद गांव के मुखिया जो अभी अभी मिलने आए थे, उन्होंने गांव में भारी उथल पुथल और पकी हुई लड़कियों को देखा। मुखिया ने मौके पर ही एक भाषण दिया। मेरे गांव के खिलाफ जो भी हो, चाहे दूर हो, उसे सजा दी जाएगी। अगर तुम अपनी माँ के पेट में भी चले जाओ तो मैं तुम्हें वहाँ से भी निकाल लाऊंगा। उसने तत्काल सभी गांव वालों को शांगमाओ के अड्डे पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। वह चाहता है कि सभी लोग उसे खराब कुत्ते का सिर हटाते हुए देखें। वह छोटी लड़की और पीड़ित गांव वालों के लिए न्याय मांगना चाहता है। जबकि यहाँ खराब लुटेरा गांव वालों का अनाज चुराकर अपने घर ले गया, वह आराम से एक धुन गुनगुनाने लगा, बिना यह जाने कि उसकी मौत नजदीक है। गांव वाले अंतिम संस्कार के घोंसले को 3 परतों में घेर लेते हैं। एक व्यक्ति घोड़े पर कूदता है, हवा से एक लोहे की बंदूक उठाता है और एक क्लिक के साथ उसे पेड़ से ठोक दिया जाता है। वह न्याय का अवतार है, तभी वह पाप का दुश्मन है। वह मछली चेहरे वाला छोटा सफेद ड्रैगन है। देव, अलविदा अलविदा। एक झटके में काट डाला। काटते ही सबको हैरान कर दिया। डेविड ने घोड़े से पीछे की ओर कूद लिया। रूबेके का ये लोहे की तरह का शरीर बाघ चीता की तरह की नजरों से घातक नजरिया विस्थापित करता है। वो काक्ष जैसे बड़े संकट में हो। वो घमंडी सांग ब्याओ हाय असल में उसे लगा कि उसने डेविड को घेर लिया है। पुलिस के इतने लोगों के साथ डेविड के पास कोई मौका नहीं था। बकवास नहीं, सीधे युद्ध पर। मैं अपने भाई की पीठ के चकत्ते खोल दूंगा। कई हमले गिरकार की कमर में एक छुरा घोंपा। एक ब्लॉक ने उसकी फेमोरल धमनी को लात मारी। वह मौके पर ही उड़ गया। पाराडोरम को पार करते हुए एक रोल के बाद एक हवाई ड्रॉप का तत्काल पालन किया। उसने अपने शरीर को पलटा और फिर कालासी को मार डाला। उसके बाद वह उल्ली को मारने गया और एक छाता पकड़कर काला गू को पकड़ लिया। तुम कहते हो कि द किंग ने ड्रैगन से हाथ मिलाया और स्प्रिट एनर्जी जोर से बह निकली। 3000 मीटर से अधिक उड़ गई और एक पंच में बहुत अटका हुआ है। दूसरे ने फंसते ही चक्कर खाया। कितना बर्बर सम्मान का पीछा करते हुए तुरंत जकड़ लिया गया। एक हवाई घूर्णन में कस के पकड़ा गया। से भाग नहीं सका। छोटी बंदूक निकाली। उन्होंने इस शॉट बारूद एक ही धमाके में चकनाचूर हो गया। एक झटके में मेरी बिना रुके की मशीन बस नहीं चल रही। एक झटके में गर्दन पर चाकू लग जाता है। जैसे ही आंधी और गरज के साथ रोशनी चमकी, वह मछुआरे द्वारा छोड़े गए पहाड़ को तोड़ते हुए एक मृत्यु दंडित व्यक्ति को बचाते हुए बादलों के बीच से 30,000 मीटर ऊपर उछल पड़ा। यह फेंकी गई छुरी ने आखिरी छोटे दुश्मन को गिरा दिया। इस समय सांग ब्याओ अभी भी खतरे को महसूस नहीं कर पा रहा था। वह घमंड से अपनी लंबी तलवार निकालता है। उन्होंने एक जुआ खेला जिससे मुझे पीछा करना पड़ा। क्या हो रहा है? समझ गया, मैंने देखा, मैं समझ गया। तुम मत। मुझे पता है, जल्दी करो, ये सब प्रदर्शन पर है। ओह, दिल चारों ओर से कूद गया। पहाड़ों से दूर मैं चला गया। मैं ठंडा हो गया। वो अंतिम संस्कार एक जोरदार पलटवार करता है। उसकी तलवार से एक के बाद एक खिलाड़ी उड़ जाते हैं। उसके सामने की टेंडन टूट जाती है, लेकिन वह अभी भी हार मानने से इनकार करता है। इस समय डेविड ने भी अपने तीरों को समेटा। सीधे 3 सेकंड में एक बम दागा। डेविड ने झुककर बुराई पर हमला किया, पीछे हट गया और एक जोरदार दागे। हम देखेंगे। जैसे ही ग्वांग ने उसे जमीन पर गिराया, वह दौड़कर एक और शक्तिशाली पटकने वाला था। सैन ब्याओ 200 मीटर से अधिक दूर गिर गया। डेविड उसके सिर को देखकर रो पड़ा। धमाका धमाका। तब सांग ब्याओ को एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है। वह जल्दी से उठा और डेविड के पीछे दीवाना वार भागने लगा। चेहरा बदल गया। चेहरा बदल गया। जैसे ही सुंदर रास्ता भाग निकला, सोंग ब्याओ ने जोर से छलांग लगाई और पानी में गोता लगाया। डेविड तुरंत उसके पीछे गया। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे समुद्र की दुनिया में हैं, लेकिन उसे कभी नहीं लगा था कि बड़ी पूंछ वाला जीव पानी और जमीन दोनों जगह का होगा, जिसने उसकी हड्डियों को जकड़ लिया। 40 मीटर पीछे की सड़क से 3 सेकंड में एक बढ़ावा मस्तिष्क आकाश की ओर उड़ गया। सभी गांव वालों ने सैंडलवुड ऑनेल के पतन का गवाह बनाया। उन्होंने एक साथ नारे लगाए। तुम कौन हो? मैं तुम्हें लाइक देता हूँ। उसे मूर्ख समझा जा रहा था। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ देखते ही रह गए। हॉल को। उस गांव के लोगों का चुराया हुआ अनाज भी वापस ले लिया गया था।
ये सांग बियाओ के पास एक पिता भी थे जो ब्रिटिश गवर्नर ओल्ड डेंग थे। उस समय ओल्ड डेंग ने अपने अधीनस्थों से मिले टेकोनॉट को खोला और देखा कि वह उनके बेटे अरे, का सिर था। मुझे नहीं पता था तुमने क्या मैडम, कहा। वह बड़ा काला कुत्ता एक बार में ही सब कुछ ले गया। इस कदम से पता चलता है कि वह बहुत क्रूर व्यक्ति है। फिर उसने अपने बेटे को कुत्तों को खिलाया। किसने कहा वह भूखा था? उसने तुरंत 1 लाख सैनिक भेजे, कसम खाई कि वह उसे 88 टुकड़ों में काट देगा। तब एक बड़ी सेना ने उसके होठों को बड़े जोर से खींच लिया। गाँव में पहुंचते ही तोप तैनात कर दी गई। शहर में सिर्फ 2 बड़े तोप गूंजे। एक गांव वाला वहां पर बम से उड़ीडीएच गया। वह दुखी गांव वाला इस दृश्य को कभी नहीं मौके भूलेगा। पर मानक हाथ में गिरा खेती का दिया। औजार है जिससे हल चलाना संभव है। जो नहीं चल सकता उससे बच्चों के लिए कुछ पैंट बनाई गई है। गांव वालों की मदद के लिए डेविड अकेले ही शहर के द्वार से बाहर निकल गए। लड़ाई के लिए सेनापति ने देखा और कहा, मेरी माँ, यह मोटा लड़का भी काफी साहसी है। आज तुम्हारी कला कितनी भी अच्छी हो, मैं एक गोली से तुम्हें खाली गिरा शब्दों दूंगा। पर चकमा विश्वास खा मत गए करो। उकसाने पर बड़े उत्साह इस से। समय अरे बाप रे, उसे एक शरीर से पसीना निकल जीभ चुरा ली, तीर से घायल हो गया, हाथ में लिए बारूद को आग लगा दी। क्या है? मेरा धर्मांतरण। उस समय कमांडर ने गुस्से में आकर तुरंत सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। वह घुघुघु करता हुआ झुंड बड़ी बड़ी पूंछ वाले की ओर बढ़ा। घबराने के बजाय उन्होंने ऊपर गांव वालों को हिम्मत दी। भाइयों, तुम्हें डरने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे पीछे के परिवार के लिए है। अगर हार गए तो आपकी पत्नी आक्रमणकारियों द्वारा कुचल दी जाएगी और आपकी संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनी रहेंगी। आओ मेरे साथ आओ। मैं मजबूत हूँ, मैं महान हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं शानदार हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं मुझे उत्कृष्ट लगता हूँ, है मैं सबसे मैं कर बेहतर सकता हूँ। हूँ। ये शुरू में एक मुझे पिरामिड मदद स्कीम का करो। सरगना था, लेकिन गांव वाले भी संक्रमित हो गए। सोचता हूँ मैं मजबूत हूँ, मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, मैं सोचता हूँ मैं मजबूत हूँ, मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। लंबी पूंछ वाले ने 2 नोक डॉक्टर निकाले, हान। बहुत पसीना आया। मेरा इंतजार करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान या प्यार को स्वीकार नहीं करता। नहाते समय मालिश। युद्ध क्षेत्र पर जीवन और मृत्यु की लड़ाई। अगर मैं तलवार खींचूं तो दुनिया में अफरा तफरी मच जाए। 3 साल के बाद फिर सोचता हूँ, तलवार उठाने पर सिर्फ लड़ाई है। ईगल अपने पंख काट रहा है। अलविदा कहने का एक तरीका। जिस दिन मैं वापस आऊंगा, इस अव्यवस्थित दुनिया को साफ कर दूंगा। जादू से भरी एक अनोखी शैली में इस राज्य को तुम्हारे लिए जीतूंगा। तीनों क्षेत्रों के देवता, भूत प्रेत और राक्षसों को मार डाला। नाम और धन से क्या फायदा। ईमेई शिखर पर पहली बार लड़ाई। फिर आसमान से पूछा, 100 अलग कहानियां छोड़ गए। जिजिन शिखर पर अंतिम युद्ध। इस राजपथ पर चल पड़े। इस युग में अकेला नहीं, अलग रास्ता बहुत लंबा है। अकेला राजा गर्वित है। संघर्ष में सभी रजवाड़े एक होते तूफान हैं। की चोटी पर लड़ाई। विरोधी आकाशीय ड्रैगन के सिर पर शानदार चोटी की लड़ाई में तेजी से दौड़ते हैं। उस चरम युद्ध में खून और पसीना बहा। जीतने के लिए संघर्ष करने वाले वीर युद्ध में वे क्षण भंगुर जीवन मृत्यु का सामना करते हैं। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। अगर आसमान मुझे मिटाना चाहे तो मैं आसमान को मिटा दूंगा। ठीक है। डेविड ने गांव वालों के साथ मिलकर सभी आक्रमणकारियों को हरा दिया। रोडन को जब पता चला कि डेविड जैसा कोई है तो उन्हें यह समझ आ गया कि वे इस भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते। तो चालाक ओल्ड टेंगनी ने दावेई के एक भाई को खरीद लिया। सीधे उसके नहाने के पानी में कुछ मिला दिया। चाय में आधा किलो आर्सेनिक मिला दिया गया था। यह एक मजबूत शरीर वाले आदमी के लिए खतरनाक है। तुम्हारा भाई सामान्य रूप से तुरंत प्रभावित हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी ने धोखा दिया है, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छुपा दिया। लाउडेंग ने लोगों को लेकर दावेई को सीधे पकड़ लिया। उन्होंने दावेई को 800 टन की लकड़ी के रूप में बांध दिया। सजा के तौर पर उसे सार्वजनिक रूप से चबा देना चाहिए। मुर्गी का गला घोंटना। कैप्टन को 9 सितारा मंच पर भेजा गया। वह दृढ़ता से कहता है कि कैप्टन को पागल बनाने के लिए पुनः नामित किया गया, बूढ़ी औरत के पागल होने के डर से। बहरे को गाली देना और गूंगे के सामने जूते चप्पल उतारना। मेरे भाई पर पूरे 180 आरोप लगा दिए। ये सब तुम्हारी अपनी हरकतें नहीं है क्या? वैसे भी उद्देश्य तो औपचारिकता से उसे खत्म करना है। उस चौक पर लाखों लोग जानते थे कि ओल्ड डिंग झूठ बोल रहे थे। फिर भी हर कोई सिर झुकाए रहा। कोई भी विरोध नहीं कर पाया जब मेरे भाई ने भाषण दिया। एक दावेई गिरा, हजारों दावेई उठ खड़े तुम होंगे। चाहते हो कि एक महिला मैं घर को मजबूत फोन हूँ, मैं करे। मजबूत हूँ, मैं सबसे मजबूत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। बहुत मैं- अच्छा। उस समय आम लोग इतने उत्साहित हो गए जैसे उन्हें मुर्गे की लड़ाई का खून मिल गया हो। मैं मजबूत सोचता हूँ, मैं महान सबसे हूँ, मैं मजबूत सर्वश्रेष्ठ हूँ, हूँ, मैं मैं शानदार हूँ, मैं मैं बेहतरीन सबसे हूँ, शानदार मैं हूँ। उत्कृष्ट हूँ। इस नारे से ओल्ड डेंग भी चकित रह जाते हैं। भाग्य का पालन करने वाले पीले रास्ते के अच्छे साथी चूक गए। वह तुरंत भाग्य का पालन करने के आदेश देता है। उसका छुए के दस्ताने पर सन्न की रस्सी, उसके बाद नीचे की ओर हाथ से गले लगाते हुए चला गया। दावेई के दोनों पैर बांध दिए गए और गांव वालों ने उसे लटका दिया। लेकिन डेविड के दिमाग में आक्रमणकारियों द्वारा लोगों को मारने का दृश्य एक फिल्म की तरह फिर से सामने आया। घृणा और क्रोध की भावना पुनः प्रज्वलित हुई। ऊर्जा बार फिर से भर गई। अचानक उसने एक की आंखें जोरदार सिर्फ एक धमाका हो किया सकती हैं। और हवा में एक उलटा फ्लिप किया जो पूरी तियापई का तरह हाथ से एक तलवार के अद्भुत कदम था। से नीचे कूद गया। सीधे बंधे हुए उसने गार्ड की तलवार का इस्तेमाल करके बंधन को काट दिया। फिर एक हाथ से चाकू उठाकर का आर्मी की ओर लहराया। कुछ भी पका सकते हैं। बैग मिक्स हो गया। बौद्धों का अनोखा प्रदर्शन अलविदा। मजेदार।